वेलकम टू टीडी लर्निंग। आज का जो टॉपिक है उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत महाजन पद आता है। महाजन पद अर्थात 16 महाजन पद। तो शुरुआत में महाजन पद लोग क्या है, जो पहले लोग क्या है, जो कबीले के रूप में रहते थे और कबीले के रूप में क्या है, जो जन समूह का निर्माण होता था। उसी आधार पर क्या है, जो कई जन मिलाकर क्या है, जो जनपदों का निर्माण हुआ और कई जनपद मिलाकर क्या है, जो आपका महाजन पद का निर्माण हुआ। तो महाजन पद का निर्माण आज से 2600 साल पहले अर्थात उत्तर वैदिक काल की समाप्ति के बाद क्या है, जो उत्तर वैदिक काल में भी जनपद की अस्तित्व था, लेकिन क्या वास्तविक रूप से क्या है, जो महाजन पद की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल की समाप्ति के बाद यानी 600 ईसा वर्ष पूर्व से 325 ईसा वर्ष पूर्व को महाजन पद काल कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य हो गया कई जनपद मिलाकर, कई जन मिलाकर जनपद बना और कई जनपद मिलाकर जनपद बना और कई जनपद मिलाकर मिलाकर क्या बना, महाजन पद बना, महाजन पद बना। ये महाजन पद आज से क्या है, जो 2600 साल पहले महाजन पद की उत्पत्ति हुआ अर्थात उत्तर वैदिक काल की समाप्ति यानी उत्तर वैदिक काल की समाप्ति काल की समाप्ति 600 ईसा वर्ष पूर्व में हुआ। उसके बाद महाजन पद की शुरुआत होता है। महाजन पद का काल समय 600 बीसी से 325 बीसी को महाजन पद काल माना जाता है और इसी काल में 16 महाजन पदों की उत्पत्ति हुआ था। तो इसके पहले इसका जो सर्वप्रथम जानकारी किस साहित्य में मिलता है, तो दो साहित्य है, एक बौद्ध साहित्य या बौद्ध ग्रंथ कहेंगे, एक जैन साहित्य या एक जैन ग्रंथ कहेंगे। ठीक है, तो बौद्ध साहित्य अर्थात हुआ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजन पद की जानकारी मिलता है। तो कभी क्या आपको एग्जाम में पूछता है कि किस किस साहित्य और किस ग्रंथ में क्या है, जो अंगुत्तर निकाय की जानकारी मिलती है ना। तो दो ग्रंथ है, तो आप देखें तो सबसे पहले हो गया अंगुत्तर निकाय यानी बौद्ध ग्रंथ या बौद्ध साहित्य है। ठीक है, बौद्ध से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, जो महाजन पद यानी 16 महाजन पद की जानकारी, 16 महाजन पद की जानकारी बौद्ध ग्रंथ या साहित्य किसमें मिलता है, तो अंगुत्तर निकाय में, अंगुत्तर निकाय में मिलता है। उसके बाद एक जैन साहित्य है ना, वो जैन साहित्य का नाम क्या है, जैन साहित्य क्या है, भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में भी 16 महाजन पद की जानकारी मिलती है, महाजन पद की जानकारी मिलती है। तो ये दो ग्रंथ है, दो यानी जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य में ये आपका मिलता है। तो आपका एग्जाम में पूछता है। तो 16 महाजन पद में सबसे शक्तिशाली महाजन पद था मगध। तो यानी क्या है, जो मगध, अंग और वशी ये तीनों बिहार क्षेत्र में आता है ना। लगभग तीन महाजन पद बिहार में और लगभग 7 या 8 महाजन पद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है और दो है जो हमारे देश से बाहर है ना, पाकिस्तान में। कौन, गंधार और कंबोज। गंधार का राजधानी तहसीला जहाँ के चाणक्य वहां थे और कई देशों से लोग मतलब विद्या का केंद्र और व्यापार का केंद्र था आपका गंधार, जिसकी राजधानी तहसीला है। यानी 14 है जो यानी 14-16 महाजन पद भारत देश में और 2 महाजन पद क्या है, जो आपका पाकिस्तान क्षेत्र में आता है। तो यानी आपका 3 क्षेत्र है नहीं जो बिहार क्षेत्र में मिलता है। पहला मिला अंग जिसकी राजधानी चंपा है ना, ये चंपा कहाँ पड़ता है, अर्थात मुंगेर और भागलपुर क्षेत्र में पड़ता है। दूसरा आपका राजधानी
महाजनपद हो गया जिसकी राजधानी राजगीर और गृहवश हुआ। ये पटना और गया के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मगध कहा जाता है। तीसरा क्या हो गया? बज्जी जिसकी राजधानी विदेह मिथिला है ना, वैशाली ये आपका पड़ता है दरभंगा मुजफ्फरपुर वैशाली क्षेत्र के पास अर्थात बिहार में ही पड़ता है। इसके बाद हो गया काशी जिसकी राजधानी होती है वाराणसी है ना, ये कहाँ पड़ता है? तो वाराणसी के निकट अर्थात उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो हम चले सबसे पहले देखेंगे आपकी 16 महाजनपद कौन कौन से हैं और किस क्षेत्र में पड़ता है, और उस क्षेत्र के अनुसार मतलब सबसे पहले क्या है जो हम आपको बारी बारी से टॉपिक है ना महाजनपद के बारे में हम आपको बता चले जाएंगे। किसी भी आपको पीसीएस के लिए सबसे महत्वपूर्ण हम आपको ये बताने जा रहे हैं। कभी कभी आपको ये पूछा जाता है कि ये कौन से है ना मिलान चिन्ह के रूप में पूछ दिया जाएगा। फिर क्या है जो इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, किस ग्रंथ किस साहित्य में, जैन साहित्य का नाम पूछ देगा, बौद्ध साहित्य का नाम पूछेगा, ये आपको पूछेगा। तो सबसे पहले क्या है जो आपको लेके चलते हैं मगध। तो देखिए सब पहले 16 महाजनपद है, वो 16 महाजनपद में 16 महाजनपद में सबसे पहले क्या हो गया? मगध। मगध मगध इसकी राजधानी क्या है, यानी मगध क्या है जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है, मगध की राजधानी कहाँ पड़ता है? तो राजगीर, यह गिरिव्रज, ये 5 परतों या 5 पर्वतों से घिरा हुआ था जिसके कारण इसको क्या है जो गिरिव्रज कहा गया। ये गिरिव्रज कहाँ पड़ता है? ये किस क्षेत्र में? वर्तमान क्षेत्र यानी कहाँ है? तो वर्तमान क्षेत्र हो गया आपका पटना गया वाला क्षेत्र क्या हो गया आपका मगध। ये कहाँ किस स्टेट में पड़ता है? तो बिहार राज्य में पड़ता है। राज्य कहाँ? तो बिहार में पड़ता है। ठीक है, ये सबसे पहले क्या है जो मगध में सबसे पहले किस मगध की स्थापना किस वंश ने किया? तो सबसे पहले मगध के धरती पर मगध क्या है जो पहले प्रारंभ में क्या है जो मगध मगध तक ही सीमित था। बाद में क्या है जो पूरे भारत में मगध भारत में अपना आधिपत्य को जमा लिया, तब छोटे छोटे राज्यों को हरा कर जीत कर इस तरह से बनाया। तो ये मगध में सबसे पहले किस राजवंश ने मगध की स्थापना किया? तो मगध का स्थापना करने वाला क्या था? विरदत वंश। विरदत वंश की स्थापना संस्थापक कौन थे? विरदत। विरदत का बेटा कौन थे? जरासंध। जरासंध का उल्लेख आपका महाभारत में मिलता है जिसके क्या है जो भीम और कृष्ण के कहने पर भीम और जरासंध के बीच में क्या है जो मल्ल युद्ध हुआ था जिसमें भीम ने क्या कर दिया? जरासंध को मार दिया। जरासंध के बाद क्या है जो सहदेव आया। सहदेव के बाद क्या है जो रिपुंजय आया जो अंतिम शासक था। तो यानी मगध महाजनपद 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद के संस्थापक कौन थे? वहां राजा कौन थे? तो विरदर थे। तो ये आप देखें आपको बता रहे हैं। तो मगध में राज करने वाला यानी मगध राज का स्थापना करने वाला कौन वंश था? तो वंश का नाम क्या था? विरदत। ये विरदत ये विरदत था, यानी विरदत वंश भी है, इसको कहते हैं विरदत वंश भी कहा जाता है। इसका क्या है जो प्रथम शासक कौन हो गया? आप यहां से देखें तो पहला हो गया विरदत। विरदत का उत्तराधिकारी कौन हुआ? जरासंध। जरासंध। फिर जरासंध के उत्तराधिकारी का हुआ सहदेव, और सहदेव का उत्तराधिकारी हुआ रिपुंजय। रिपुंजय ये मगध का उत्कर्ष किया। और मगध में कौन और इसके बाद कौन शासक है वो भी देख लें। विरदत वंश के बाद कौन आया? विरदत वंश के बाद क्या आया? हर्यक वंश, जिसका संस्थापक क्या हो गया? बिंबिसार, है ना। इसको पितृहंता वंश भी कहते हैं। हर्यक वंश के बाद आ गया आपका शिशुनाग वंश, जिसका संस्थापक शिशुनाग भी है। शिशुनाग वंश। उसके बाद आ गया नंद वंश।
नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद। उसके बाद आ गया मौर्य वंश जिसकी राजधानी संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। ये सब क्या है जो वंश मगध पे राज किया। जब उत्कर्ष मगधों का उत्कर्ष बताएंगे तो सब चैप्टर वाइज चैप्टर हम आपको बताएंगे, है ना। मौर्य वंश के बारे में बताएंगे, हर्यक वंश के बारे में बताएंगे, नंद वंश के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है जो आपका मगध का उत्कर्ष है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं कि मगध का क्षेत्र यानी इसका भौगोलिक क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ था। मगध का भौगोलिक क्षेत्र देखें तो मगध का भौगोलिक क्षेत्र तो देखिए क्या है जो सबसे पहले क्या है जो उत्तर में क्या है जो गंगा है, और दक्षिण में क्या है जो विंध्य पर्वत है, ठीक है। दक्षिण में दक्षिण में विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत, और पूरब में क्या है जो चंपा है, जिसकी अंग जो महाजनपद है, अंग की राजधानी चंपा, पूर्व में चंपा। और क्या हो गया पश्चिम में क्या हो गया आपका सोन, पश्चिम में सोन। ये आपका भौगोलिक क्षेत्र है, यानी मगध का जो कहां से कहां तक ही विस्तार में फैला हुआ था। तो उत्तर में हो गया गंगा, दक्षिण में हो गया विंध्य पर्वत, और पूर्व में चंपा, और पश्चिम में आपका सोन नदी यानी सोन हो गया। इसके अलावा क्या है जो इसको वेदों में यानी कौन से वेद में सबसे पहले इसकी मगध को कौन से नाम से जाने जाते थे। तो वेदों वेदों में इसका प्रमाण तो सबसे पहले क्या है जो ऋग वेद में जो सबसे पुराना वेद है, वेद का चार वेद है, चार वेद में पहला प्राचीन वेद हो गया ऋग्वेद। ऋग्वेद में मगध को किकिट किकिट या किराट कहा गया, और वहां का जो प्रथम राजा था प्रमगंध था। तो यानी ऋग्वेद में मगध को क्या कहा गया, किकिट या किराट। तो वेदों में प्रमाण तो सबसे पहले क्या हो गया ऋग्वेद में मगध को क्या कहा गया, किकिट कहा गया, ठीक है। ऋग्वेद में मगध को क्या कहा गया, किकिट या किराट। यहाँ का राजा कौन था, प्रमगंध। उसके बाद क्या है जो अथर्ववेद जो अंतिम चौथा वेद है, अथर्ववेद जो जादू टोना का मतलब क्या है जो उसमें प्रेम वशीकरण सब क्या जादू टोना से भरा हुआ था। इसलिए अर्थवेद में क्या जो मगध को एक श्राप दिया था, अर्थवेद में मगध को कि मगध को बीमार हो जाए। तो ऐसा भी अर्थवेद में क्या है जो वशीकरण क्या है जो भूत प्रेत का वर्णन मिलता है। तो मगध को एक श्राप दिया गया कि मगध को बीमार हो जाए। मगध इतना मतलब आगे बढ़ रहा था कि पूरे भारत में राज कर रहा था, यहाँ तक अफगानिस्तान किर्गिस्तान तक फैल गया था, जिसके कारण से उसे क्या है जो एक श्राप दिया गया, है ना। तो अर्थवेद में इसे श्राप के रूप में मगध बीमार हो जाए, बीमार हो जाए। इस तरह से ऐसे भी अर्थव्य जादू टेना के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद हम आपको देखेंगे, है ना, कौन कौन से महाजन पद है उसका पहले एक लिस्ट बता देते हैं किसकी राजधानी, उसके बारी बारी से आज तो मगध के बारे में बता दिए, है ना। उसके बाद 16 महाजन पद में कौन कौन से जिसकी राजधानी कौन कौन से क्षेत्र में वो भी देख ले। उसके बाद दूसरा बताएंगे बज्जी जिसकी राजधानी विधेय मिथिला, बज्जी के 8 भागों 8 गणराज्यों में संघ था वो। तो देखिए पहला हम मगध के बारे में बता दिए, दूसरा देखिए अंग, अंग कहां से कहां तक था, अंग की राजधानी कहां पड़ता है, चंपा। यह के मतलब कर्ण, महाभारत के कर्ण अर्थात कुंती के प्रथम पुत्र। ये चंपा कहाँ है, तो भागलपुर,
और मुंगेर वाला क्षेत्र में भी ये पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है, किस राज्य में, तो बिहार राज्य में। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, दूसरा तीसरा, बस्सी, जिसकी राजधानी क्या है, जो विधेय, मिथिला, है ना, वैशाली भी। ये किस क्षेत्र में, मतलब क्या है, जो वर्तमान में बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली और दरभंगा के आसपास क्षेत्र। अब आते हैं क्या, जो 12 काशी, काशी की राजधानी यानी क्या, जो काशी 16 महाजन पदों में भी काशी था, है ना, तो काशी की राजधानी कहाँ है, काशी की राजधानी वाराणसी। ये वाराणसी आपका किस क्षेत्र में पड़ता है ना, तो वाराणसी है, तो वाराणसी के आसपास वाला क्षेत्र। ठीक है, तो वाराणसी के आसपास वाला क्षेत्र ये कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में आपका पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्या है, जो वत्स, है ना, जिसकी राजधानी यानी पड़ता है कौशाम्बी, वत्स की राजधानी वत्स, कौशाम्बी। कौशाम्बी अभिलेख है इलाहाबाद के पास। कौशाम्बी ये इलाहाबाद के निकट का क्षेत्र है। के आसपास वाला क्षेत्र, ये आपको कहाँ पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य हुआ, 3 आपका बिहार में, 7 से 8 उत्तर प्रदेश में आपका 16 महाजन पड़ता है। ठीक है, और 2 है जो विदेश, मतलब क्या है, जो अपने देश में नहीं है, कौन कौन, तो आपका हो गया गंधार और कंबोज, ये दोनों नहीं पड़ता है, ये दोनों पाकिस्तान में पड़ता है। 14-16 महाजनपद भारत में पड़ता है। तो उसके बाद हम आपको चलते हैं, है ना, कोसल, कोसल की राजधानी कहाँ पड़ता है, श्रावस्ती। तो अब है जो आप देखिए, कौशल की राजधानी पड़ता है श्रावस्ती। यहीं पर सबसे मतलब क्या, सर्वाधिक महात्मा बुद्ध सबसे अधिक बार क्या है, जो अपना प्रवचन यहीं पर दिए थे। ये कहाँ पड़ता है, तो फैजाबाद, गोंडा और बहराइच का क्षेत्र है ये। गोंडा, बहराइच, ये कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। क्लियर, तो आपको याद हो गया कि यानी अंग की राजधानी कहाँ पड़ता है, चंपा पड़ता है। और कौशल अभी बताएं श्रावस्ती, ये किस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के है, तो आपका फैजाबाद, गोंडा, बहराइच के आसपास क्षेत्र में पड़ता है। अब उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब आते हैं मल। मल के 2 पावापुरी भी राजधानी है, कुशावती भी राजधानी है। दोनों महारथी का मृत्यु यही यही महाजन पद में हुआ था, गौतम बुद्ध और महावीर का। तो यानी मल की राजधानी कहाँ पड़ता है, कुशावती। ये आपका देवरिया, गोरखपुर, देवरिया, गोरखपुर अर्थात ये कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो यही है मल, जिसकी 2 राजधानी थी, कुशीनारा और पावापुरी, जहां 2 महारथियों का मृत्यु हुआ था। उसके बाद आते हैं चेदी। चेदी, इसकी राजधानी पड़ता है शक्ति मती। ये भी क्या है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चेदी की राजधानी शक्तिमती हो गया आपका। ये कहाँ पड़ता है, तो बुंदेलखंड के पास। बुंदेलखंड ये उत्तर प्रदेश। क्लियर, अब उसके बाद क्या है, जो आपका हो गया पंचाल, जिसकी 2 राजधानी है, अहिच्छत्र और कंपिल। ये 2 राजधानी, ये कहाँ पड़ता है, तो आपका
देखिए, यदि बताएं। उसके बाद आपका पंचाल, जहां के पंचाल थे द्रौपदी, अहिछत्र और काम्पिल, ये दो राजधानी है। पंचाल की दो राजधानी अहिछत्र और कंपिल हो गया। ये तुम्हारा बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के आसपास क्षेत्र है। बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद, ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो देखिए, गिनिए पहले, कौशल, मल, चेदी, पंचाल, ये चार क्षेत्र देखो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब उसके बाद आते हैं सूरसेन, जिसकी राजधानी कहाँ पड़ता है? मथुरा पड़ता है। ये मथुरा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। यहाँ से मतलब क्या है, जो आपका लठमार होली भी चलता है। सूरसेन, मथुरा, ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। गिनते जाइएगा कितना हुआ कि उत्तर प्रदेश में कितना आपका पड़ता है महाजनपद, है ना। 3 गो महाजनपद पड़ता है बिहार में। और जैसे शक्तिशाली होता है ना, उसके बाद क्या, जो 3 और क्षेत्र को मिला लेता है, इसी क्षेत्र को मिला लेता है मगध राज का। अब आते हैं उसके बाद क्या, देखिए, सुरसेन हो गया। उसके बाद क्या हो गया? कुरु। ये कुरु की राजधानी कहाँ पड़ता है? इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। ये आधुनिक दिल्ली, मेरठ, मेरठ और प्लस क्या हो गया, हरियाणा के कुछ आसपास का क्षेत्र। आधुनिक दिल्ली, दिल्ली, मेरठ और हो गया हरियाणा के कुछ क्षेत्र। कुछ क्षेत्र है। उसके बाद चले, इंद्रप्रस्थ हो गया। उसके बाद आप आइए, गांधार। दो है जो आपका भारत से बाहर है, गांधार और तुम्हारा हो गया कंबोज, वो देख लें। तो गांधार, ये गांधार, ये जिसकी राजधानी तक्षशिला है। ये तक्षशिला चाणक्य का अर्थात विष्णुगुप्त अर्थात कौटिल्य का मतलब ये तक्षशिला, जहाँ पे विदेशों से लोग आके, यानी विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। जब भारत की बंटवारा नहीं हुई थी तब। जब भारत के बंटवारा हो जाने के बाद क्या, जो भारत यानी भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी संस्थापक कुमारगुप्त 415 ईस्वी में गुप्त वंश के शासक थे। ठीक है। तो यानी तक्षशिला की राजधानी आप सॉरी गांधार की राजधानी तक्षशिला, ये बौद्ध का केंद्र था, शिक्षाओं का केंद्र और व्यापार, उद्योग व्यापार का केंद्र था। तो तक्षशिला हो गया। ये कहाँ पड़ता है? रावलपिंडी और पेशावर, ये पाकिस्तान में पड़ता है। पेशावर, ये कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। अब हो गया कंबोज, जिसकी राजधानी पड़ता है हाटक, ये राजौरी और हजारा क्षेत्र, ये पाकिस्तान में ही है और कुछ कश्मीर क्षेत्र मिला हुआ है। कंबोज, जिसकी राजधानी हाटक, ये राजौरी, राजौरी और हजारा क्षेत्र, ये तो आपका है जो भारत में नहीं है फिल अभी वर्तमान में भारत में नहीं है, लेकिन 14 भारत में है। ठीक है। उसके बाद लेके चलेंगे आपको मत्स्य, जिसकी राजधानी विराटनगर पड़ता है। ये मत्स्य कहाँ पड़ता है? तो जयपुर, अलवर और भरतपुर के आसपास का क्षेत्र है। मत्स्य, मत्स्य मतलब होता है मछली, और मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण भी होता है।
मत्स्य, जिसकी राजधानी विराटनगर। विराटनगर ये कहाँ पड़ता है? तो जयपुर, अलवर और भरतपुर, ये राजस्थान के आसपास राजस्थान राज्य में पड़ता है, जिसकी राजधानी जयपुर ऊपर है ये। तो मत्स्य हो गया विराटनगर, उसके बाद हो गया आपका अवंती। अवंती, इसका भी क्या है, जो दो राजधानी पड़ता है ना, उज्जैन और महिष्मती। ये आपका एक नदी है, नदी का दो पार्ट में बटा हुआ है। तो ऊपर वाला क्षेत्र हो गया उज्जैन और नीचे वाला हो गया महेशवती, यानी वैत्रवती नदी का नाम है ना। तो ऊपर वाला क्षेत्र आपका हो गया उज्जैन और नीचे वाला महेशमती हो गया। तो यानी उज्जैन, उज्जैन आई महेशमती, ये मालवा प्रदेश में, मालवा में पड़ता है। मालवा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश। और उज्जैन है जो क्षिप्रा नदी पर है। उज्जैन में क्या है, जो आपका क्या लगता है, कुंभ मेला भी लगता है, यानी चार जगह कुंभ मेला लगता है, पता ही होगा, हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक। और ये कुंभ मेला का शुरुआत आपका हर्षवर्धन ने किया था। 630 ईस्वी में कुंभ मेला का स्टार्ट हर्षवर्धन ने किया था, वर्धन वंश के शासक, अर्थात वर्धन वंश के शासक के जान रहे प्रभाकर वर्धन इसका संस्थापक है। तो हम आपको एक और क्या है, जो दक्षिण भारत का एक और है, मात्र दक्षिण भारत में एक ही 16 महाजनपद है, उसका नाम है अस्मक। अस्मक की राजधानी कहाँ पड़ता है? पोटली या पोतन, है ना। अस्मक की राजधानी पोटली या पोतन, ये गोदावरी के आसपास क्षेत्र आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में ये पाया जाता है। क्वेश्चन में आता है कि एकमात्र दक्षिण भारत में एक महाजनपद है, कौन सा है? तो आपका अस्मक, जिसकी राजधानी कहाँ पड़ता है? पोटली या पोतन, ये गोदावरी क्षेत्र के आसपास वाला क्षेत्र, अर्थात आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र। तो अस्मक देख लीजिए, जो एकमात्र दक्षिण भारत में महाजनपद है। अस्मक, इसकी राजधानी पोटली या ये आपका क्या है, जो गोदावरी नदी के आसपास क्षेत्र, आसपास वाला क्षेत्र, ये आपका 16 महाजनपद है, जिसके बारे में हम आपको पहले मगध के बारे में बता चुके हैं, है ना। और कल का जो वीडियो रहेगा उसमें आपको अंग बताएंगे, बज्जी बताएंगे, काशी बताएंगे। ये आपका महाजनपद है। महाजनपद आपको किसी भी आपका पीसीएस या और भी अदर एग्जाम में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और ये उसके बाद मगध का जो पार्टिकुलरली हम वंश की बातें बताएंगे, मगधों का उत्कर्ष में आपको बताएंगे, बिरदत वंश हो गया, हर्यक वंश हो गया, नंद वंश हो गया, आपका शिशुनाग वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया, ये मगध के उत्कर्ष में बताएंगे। वो पार्टिकुलरली चैप्टर आपका होगा, जो आपके बीपीएससी के लिए भी और बगल में झारखंड पड़ता है उसके लिए भी सबसे महत्वपूर्ण वो होगा। ठीक है।